नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की लेफ्टिनेंट ग्रेड ऑफिसर की सैलरी के बारे में। लेफ्टिनेंट ऑफिसर की सैलरी में ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, लेकिन सैलरी अभी अपडेट हो गई है। तो वो अपडेटेड सैलरी क्या है, उसके साथ साथ पर्क्स भी अपडेट हो गए। तो जो अपडेटेड पर्क्स हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको पता लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ने अभी टेक्निकल ग्रेजुएट की भर्ती निकाली हुई है, वैकेंसी निकाली हुई है। सब 154 वैकेंसीज है। आप बीटेक में आपकी कोई भी ब्रांच हो, आप इसको जाके भर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए वैकेंसी निकली हुई है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, सीएसई हो, आईटी हो, एविएशन हो, आर्किटेक्चर हो, कुछ भी आपकी ब्रांच है उसमें जाके आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। तो यार, अगर आपने अभी तक नहीं भरी है वो वैकेंसी तो प्लीज़ जाके भर दीजिए। सिर्फ उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप नहीं भर सकते। आप फिर अपने घर की पत्नी को ही संभालिए आप, उसके अलावा आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप अनमैरिड हैं, बीटेक आपने की हुई है, ग्रेजुएशन है आपके पास, इन ब्रांच में ग्रेजुएशन है, तो बिल्कुल आपको जाके वो भरनी चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि लेफ्टिनेंट ऑफिसर की क्या सैलरी है। अब ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये वैकेंसी में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद लगभग 49 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद आपकी जो कमिश्निंग होती है वो लेफ्टिनेंट ऑफिसर पे होती है। आप डायरेक्टली जाके इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हैं एज अ लेफ्टिनेंट। जी हाँ, तो आप समझ रहे हैं लेफ्टिनेंट क्या क्या मतलब, दिमाग में ही सुनते ही एक वो आता है कि ओह लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए अगर आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में जो लेफ्टिनेंट ऑफिसर की सैलरी है उसकी बेसिक स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज़ से। जी हाँ, ये वही सैलरी है जो आईएएस को, आईपीएस को, आईएएस को, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, जितने भी ऑफिसर ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं, मतलब जितने भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, सभी की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्ट होती है 56,100 रुपीज़ से। तो 56,100 रुपीज़ आपका बेसिक रहेगा यहाँ पे भी, लेफ्टिनेंट ग्रेड की सैलरी में भी, ठीक है। तो 56,000 रुपीज़ आपका हो गया बेसिक। इसके ऊपर आपको मिलेगा डीए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट डीए हो चुका है वो 27% हो चुका है, तो आपको मिलेगा 27% का डीए। इसके साथ आपको मिलेगा एचआरए कितना मिलेगा, जगह के हिसाब से मिलेगा। ए क्लास सिटी है तो 27%, बी क्लास सिटी है तो 18%, सी क्लास सिटी है तो 9%। अब ये 27, 18 और 9 कैसे हो गया? जब 7th पे कमीशन आया था तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम हो सकता है 8th पे कमीशन ना लाए, लेकिन बीच में जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस करने होंगे वो हम यहीं पे करते रहेंगे। जैसे ही डीए 25% प्लस हुआ, ये जो एचआरए का स्लैब था ये 8, 16, 24 से बढ़ा के 9, 18, 27 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। नाउ इसके बाद आपको मिलेगा टीए। टीए क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी जगह के हिसाब से मिलता है। अगर आप ए क्लास सिटी में हैं तो आपको 7200 रुपीज़ मिलेंगे, बी और सी क्लास में है तो 3600 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको मिलता है डीए। कितना? वही 27% का आपको मिलेगा डीए। तो अगर मैं आपकी सैलरी की बात करूं, ग्रॉस सैलरी की बात करूं लेफ्टिनेंट ऑफिसर की, तो वो कितनी हो जाएगी? ए क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 95,000, बी क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 85,000 और सी क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 80,000। ये आपकी हो जाएगी बेसिक ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी के बाद क्या होगा? ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। ग्रॉस सैलरी में होंगे आपके डिडक्शंस। कौन कौन से डिडक्शंस होंगे? वही डिडक्शंस, एक पीएफ का डिडक्शन, दूसरा इनकम टैक्स का डिडक्शन, तीसरा सीजीएचएस का डिडक्शन, चौथा कोई इंडियन आर्मी इंश्योरेंस कराती है तो उसका थोड़ा सा डिडक्शंस। तो ये आपके होंगे डिडक्शंस। लगभग 15,000 रुपये के आपके डिडक्शंस हो जाएंगे। अब डिडक्शंस के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी, इन हैंड सैलरी जो आएगी वो कितनी आएगी? ए क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़, बी क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ और सी क्लास सिटी में ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो हो गई सैलरी के बारे में बात। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के बारे में बात है। अभी पर्क्स और बेनिफिट्स वो तो बचे हुए हैं। पर्क्स और बेनिफिट इंडियन आर्मी गवर्नमेंट जो देती है अपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को, वो किसी भी जॉब से बहुत ज़्यादा पर्क्स और बेनिफिट्स देती है और देने भी चाहिए। लोग किस भाव से इंडियन आर्मी में जाते हैं, उनका वो भाव है ना जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग अपनी देश की सेवा करने के लिए अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि मुझे मेरा घर सबसे ज़्यादा प्यारा है, लेकिन उन लोगों को अपना देश ज़्यादा प्यारा होता है जो इंडियन आर्मी में जाते हैं। तो उनको पर्क्स और बेनिफिट्स मिलने भी चाहिए।
जितने मिले उतने कम से कम है, ठीक है। तो अब पर्क्स और बेनिफिट्स एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। लंबा वीडियो बनेगा ये, क्यों? क्योंकि पर्क्स और बेनिफिट इंडियन आर्मी को इतने ज़्यादा मिलते हैं, गवर्नमेंट इतने ज़्यादा ऑफिसर्स को पर्क्स और बेनिफिट देती है कि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। नंबर 1, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे क्या होता है? 15,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे मिलिट्री सर्विस पे में। वो जो मैंने सैलरी बताई थी उसमें एक भी पर्क्स नहीं जोड़ा है, दैट इज ऑल इन ऑल योर सैलरी। नाउ द पर्क्स आर डिफरेंट। अभी आपको अब मिलेंगे पर्क्स, तो पर्क्स में सबसे पहला आएगा मिलिट्री सर्विस पे। कितना? मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, फ्लाइंग अलाउंस। कितना? 25,000 पर मंथ। फ्लाइंग अलाउंस किसको मिलेगा? सभी को मिलेगा क्या? नहीं, सभी को नहीं मिलेगा। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सभी को मिलता है, बट फ्लाइंग अलाउंस उन लोगों को मिलेगा पोस्टिंग के हिसाब से मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग, अगर आपका फ्लाइंग वाला एरिया है, अगर आपको फ्लाइंग वाली पोस्टिंग है आपकी, अगर आप फ्लाइंग कर रहे हैं तो आपको मिलेगा फ्लाइंग अलाउंस 25,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। नंबर 3, फील्ड एरिया अलाउंस। फील्ड एरिया अलाउंस कितना मिलता है? अलग अलग एरिया वाइज मिलता है। मैंने आपको वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, जो फील्ड एरिया अलाउंस है वो एरिया वाइज अलग अलग मिलेगा, ठीक है। नंबर 4, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कैसे मिलता है? वो भी आपकी पोस्टिंग के हिसाब से मिलता है और एरिया वाइज मिलता है। अगर आप ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे हैं तो आपको जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है वो ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा कम है, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। नंबर 5 पे हम बात करेंगे सियाचिन अलाउंस के बारे में। सियाचिन अलाउंस सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि सियाचिन वाले एरिया में, बॉर्डर वाले एरिया में काम कर रहे होते हैं। कितना मिलता है? 42,500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। एक SSC CGL के ऑफिसर की सैलरी होती है इतनी, कितना उनको एक अलाउंस मिलता है, ठीक है। बट अंतर है ना, एक इंडियन आर्मी और दूसरा SSC CGL, तो इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया सियाचिन अलाउंस। नंबर 6, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है? एक साल में मिलेगा एक बार। बाकी के जो ऊपर वाले अलाउंस हैं वो आपको पर मंथ मिल रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस एक साल में एक बार मिलेगा। कितना? 20,000 रुपीज़। फॉर वॉट? फॉर योर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की तो वैल्यू है यार, और वैल्यू किस चीज़ की है दुनिया में? दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यूनिफॉर्म की है। अभी CISF के एक ऑफिसर ने सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोक लिया, कितना ज़्यादा हाइप हुआ, जस्ट बिकॉज उसके पास यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म की वैल्यू होती है और उस वैल्यू को कोई ऐसे नहीं ले सकता, मतलब वो वैल्यू आप नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता, वो सिर्फ उसी पर्सन के पास होगी जिसके पास वो यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म के लिए मिलता है 20,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। नंबर 7, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? 2,250 रुपये हर महीने मिलते हैं आपके चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। कब से कब तक मिलता है? जब वो नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक ये पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे भी मिलता है, एज मच एज आई नो, आगे भी मिलता है। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद 8 नंबर पे आएगा मेडिकल फैसिलिटी। इंडियन आर्मी के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं अगर आपको कुछ हो जाता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फुल मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू एंड योर डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स मीन्स आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स, सभी के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी है वो फ्री होती है, ठीक है। नंबर 9, CSD कैंटीन। CSD कैंटीन की जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सभी आपको मिलेंगी। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेनिफिट। कई लोग कहेंगे सर CSD कैंटीन तो बेनिफिट नहीं हो। नो, इट इज़ बेनिफिट। आप और मैं नहीं ले सकते ना, तो उनको मिल रहा है तो फिर बेनिफिट हुआ ना, सिर्फ उनको मिल रहा है। तो CSD कैंटीन की जो फैसिलिटी होती है वो आपको मिलेगी। नंबर 10 पे बात करूँगा अदर अलाउंसेस के बारे में। अदर अलाउंस बहुत सारे हैं, किस हिसाब से मिलते हैं ये आपको सर्विस में जाने के बाद पता लगेगा। हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो कई चीज़ें आपको सर्विस में जाने के बाद पता लगती हैं कि यार ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है। लेकिन चूँकि आप इंडियन आर्मी में हैं तो आपको सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे पर्क्स और बेनिफिट इंडियन आर्मी के। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में। लेफ्टिनेंट ग्रेड के प्रमोशंस होते कैसे कैसे हैं? तो यार अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो आप जब अपनी टेक्निकल ग्रेजुएट की ट्रेनिंग 49 वीक्स की ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो आप लेफ्टिनेंट ग्रेड पे ज्वाइन होंगे इंडियन आर्मी में। लेफ्टिनेंट ग्रेड के बाद आप बनते हैं कैप्टन, कैप्टन के बाद बनते हैं मेजर, मेजर के बाद बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल एंड प्लेंटियन, ठीक है। तो अब ये किस किस हिसाब से बनते हैं आपको वीडियो में दिख रहा है, आपको साइड में मैंने फोटो भी लगा रखी है तो आपको दिख रहा है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं 2 साल में, कैप्टन से मेजर बनते हैं 6 साल में, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं 13 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बनते हैं 26 साल में। और उसके बाद आपकी जो
जो भी प्रमोशन है वो डिपेंड करते हैं आपके बैक, मतलब पीछे आपने कैसा काम किया उसके हिसाब से। तो आई होप आपको समझ आ गया है पूरी चीज़ें। मैंने आपको यहाँ पे सैलरी बता दी लेफ्टिनेंट ऑफिसर की, मैंने आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स बता दिए लेफ्टिनेंट ऑफिसर के। ये जो पर्क्स एंड बेनिफिट है ना, ये सिर्फ लेफ्टिनेंट ऑफिसर के हैं। जैसे ही आपकी प्रमोशन हो जाएगी तो आपके पर्क्स और बेनिफिट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर लेफ्टिनेंट ऑफिसर ओनली। देन मैंने आपको प्रमोशन पॉलिसी बता दी उनकी क्या है, और ये था इंडियन आर्मी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मेरी तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।